क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 10 का 40 से होगा वही संबंध 17 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि 10 का संबंध 40 से किस प्रकार है, ये समझ में आ जाएगा। तो फिर ये पता लगा लेंगे कि 17 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहाँ पर सबसे आसान पैटर्न तो यही लग रहा है कि 10 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं ना तो 40 आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम 17 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 68 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 68 नहीं है ना, तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर किस तरीके से प्रश्न को हल करना होगा, यहाँ पर हम इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं कि 10 में अगर हम 30 जोड़े तो 40 आता है। उसी प्रकार अगर हम 17 में 30 जोड़े तो कितना आता है, 47 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 47 भी नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर किस तरीके से प्रश्न हल होगा, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 10 से अगर हमें 40 प्राप्त करना है ना, तो यहाँ पर हमें 10 में 4 से गुणा करना है। लेकिन अब हमें ध्यान ये देना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 17 में 4 से गुणा करते हैं तो आंसर 68 आ जाता है। लेकिन फिर दिए गए ऑप्शन में तो 68 होता ही नहीं है। फिर अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये 4 कहाँ से आएगा, जब हम 10 में 4 का ही तो गुणा कर रहे हैं जिससे कि 40 आ रहा है। तो हमें अब ये समझना चाहिए कि ये 4 कहाँ से आएगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम 10 में से 6 घटाते हैं ना तो 4 आ जाता है, और इसी 4 का हम गुणा कर देते हैं किस में, 10 में, तो यहाँ पर 40 आ जाता है। अब आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं कि 10 का गुणा हमें 4 से तो करना है, लेकिन ये 4 कहाँ से आएगा इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। जो यहाँ पर ये संख्या 10 दी हुई है ना, इसमें से अगर हम 6 घटाते हैं ना तो 4 यहाँ पर आ सकता है, और इसी 4 का गुणा अगर हम 10 में करते हैं ना तो फिर यहाँ पर 40 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 17, तो यहाँ पर जैसा कि हमने 10 में से 6 घटाया ना, तो उसी प्रकार हम 17 में से भी 6 ही घटाएंगे। और जब हम 17 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। जैसा कि यहाँ पर 10 में से 6 घटाने पर 4 आया था, तो यहाँ पर संख्या 17 थी, तो 17 में से भी हमने 6 ही घटाया है। लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 11 आया है। जब यहाँ पर 4 आया था तो उस 4 का हमने क्या किया था, जो यहाँ पर संख्या 10 थी ना उसमें हमने 4 का गुणा किया था। तो यहाँ पर संख्या 17 है, तो 17 में हम किसका गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। और 17 में अगर 11 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर आंसर आता है 187। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 187, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ सकते हो कि यहाँ पर 10 था, 10 में हमें गुणा करना चाहिए था 4 से, लेकिन ये 4 कहाँ से आया, 10 में से 6 घटाने पर 4 आया था और 4 का गुणा कर दिया। यहाँ पर 17 लिखा हुआ था, 17 में हमें किससे गुणा करना चाहिए था ये हमें पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर हमने 17 में से भी 6 ही घटाया। 17 में से 6 घटाने पर 11 आया, और 17 का गुणा हमने 11 से ही किया, जिससे कि यहाँ पर आंसर 187 आ गया, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है।